कोई भी काम शुरू करने से पहले ही लोगों की भैंस मर जाती है। और ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि हम लोग गरीबी में पैदा हुए हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई गरीब घर में पैदा होगा तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं। उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं और गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। और उसको जितनी भी बातें सिखाई जाएंगी वो इसी टाइप की होंगी कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ। मतलब आप गरीब हो तो गरीबी में ही गुजारा करना सीखो। उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अपनी चादर को बड़ा करो। उसको यही बोला जाएगा कि अपने पैर जमीन पर ही रखो, बड़े बड़े सपने मत देखो। कोई भी आदमी असल में गरीब या अमीर बाद में बनता है। सबसे पहले वो अपने मन में अमीर या गरीब बनता है। जब तक आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे अमीर बनना है, लाखों रुपए कमाने हैं, तब तक आप गरीब ही रहोगे। मैं जानता हूँ आपके अब के हालात आपको रोक रहे हैं बड़े सपने देखने के लिए। वैसे भी 15,000 की सैलरी में कोई क्या सपने देखेगा? घर की जरूरतें पूरी करे या पैसे निवेश करे? आई नो बहुत मुश्किल है ये सबको मैनेज करना, लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो जेब में बस 500 रुपए लेके निकले थे और आज उन्होंने करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया है। अगर इच्छा हो तो कोई भी काम संभव है। वैसे ही कम सैलरी से करोड़पति बनना भी संभव है। हाँ, मैं मानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन संभव है। देखो, दुनिया के ऑलमोस्ट 80 to 90% मिलियनियर्स सेल्फ मेड हैं, यानी कि इन्होंने अपने बलबूते पे संपत्ति बनाई है। और ये एक फैक्ट है, और इस फैक्ट से ये प्रूव होता है दैट इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स आई एम पॉसिबल। सो दोस्तों, अब जानना शुरू करते हैं सैलरी से अमीर बनने का तरीका। देखो, मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा, सब बातें प्रैक्टिकल बताऊंगा। और रिच डैड पुअर डैड, मिलियनेयर फास्ट लेन, व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल जैसी फेमस किताबों से सिखाऊंगा। सो नॉलेज से भरपूर इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक्साइटेड हो सैलरी से अमीर बनने के लिए तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो। तो आओ मैं आपको मिलवाता हूँ 3 दोस्तों के साथ, जिनका नाम है रितेश, विकास और करण। ये तीनों मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और तीनों रिसेंटली नौकरी करने चालू हुए हैं। एंड ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन तीनों को एवरेज सैलरी वाली जॉब्स मिली हैं, जिसमें इनकी सैलरी 20 से 25,000 के बीच है। तीनों के करंट हालात सेम है, लेकिन फ्यूचर में तीनों के पैसे के प्रति बिहेवियर के कारण हालात एकदम डिफरेंट होने वाले हैं। रितेश एक किसान का बेटा था जिसको उनके पिता ने लोन वगैरह लेकर पढ़ाया लिखाया था, और अब बेटा लायक हो गया था तो उनको उससे बड़ी उम्मीदें थी। रितेश भी अपने मोबाइल में कई बार ऐसे स्टेटस डालता था कि पिताजी आपने बहुत मुश्किलें देखी हैं हमारे कारण, अब हम आपको आसानियां दिखाएंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि वही बर्तन शोर मचाता है जो खाली होता है। रितेश कमाने तो लगा था, लेकिन उसका कमाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि वो एक बड़ा घर ले, गाड़ी ले, आईफोन ले, ताकि लोग उसकी और उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें। बाकी मनी मैनेजमेंट वाली साइड से वो एकदम खाली था, इसलिए वो लोन पर चीजें खरीदने लगा। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल उसकी पूरी की पूरी सैलरी खा जाता था और उसको ये सब नॉर्मल लगता था। एक भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस और वो आउट ऑफ कैश हो जाता था। फिर दोस्तों से उसको उधारी लेनी पड़ती थी। इन्वेस्टिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि उसमें तो पहले ही उसकी भैंस मर जाती थी। इसी तरह की मीडियोकर सी लाइफ वो जीता रहा, अपनी सेहत से भी समझौता करता रहा और 60 की उम्र में अपने बच्चों को अपना इकलौता एसेट मान के रिटायर हो गया। फिर आया विकास के पापा भी एक गरीब इंसान थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला पोसा था, और विकास की पढ़ाई के लिए उन्होंने भी लोन लिया था। विकास ने देखा था अपने पापा को लोन की किश्तों को चुकाने के लिए परेशान होते हुए, इसलिए उसने किसी भी हाल में लोन न लेने की कसम खाई हुई थी और सादी जिंदगी जीते हुए पैसों की बचत करके और उन्हें निवेश करके लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री होने का उसका गोल था। उसने शादी भी अपने जैसे विचारों वाली लड़की से ही करी थी, ताकि वो दोनों मिलकर बचत करें। नई गाड़ी की जगह सेकंड हैंड यूज्ड कार वो ड्राइव करता था और काफी लंबे समय तक उसने अपना खुद का घर भी नहीं लिया था, ऑल बिकॉज वो अपने सेविंग्स को मैक्स आउट करना चाहता था, और वो इसमें कामयाब भी हुआ। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपए थी, जिसमें से 5,000 रुपए बचा करके वो इन्वेस्ट कर दिया करता था। बाकी अपनी सैलरी इंक्रीज को भी वो SIP अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए यूज करता था, और बोनस मनी का भी सही इस्तेमाल करता था, जैसे कि अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इसी तरह अगर वो चलता रहा तो रिटायरमेंट के समय तक वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए की वेल्थ बना लेगा, कंसीडरिंग कि वो 20 की एज में स्टार्ट करेगा और 55 की एज में रिटायर होगा, और इस बीच उसको 13% के CAGR रिटर्न्स भी मिलेंगे। देखो, वैसे विकास अपनी सैलरी का 20% ही इन्वेस्ट करता था, बाकी पैसे से वो अपनी बाकी जरूरतों को भी पूरा करता था। उसने किसी चीज में भी कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर सारा पैसा इन्वेस्ट करने में ही लगा देंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे। डिस्पाइट कि विकास के तरीके के कई सारे फायदे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान है कि इसमें आप बहुत लेट अमीर बनते हो और कंजूसी कर करके अमीर बनते हो, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपका बिहेवियर लाइफ टाइम वैसा ही रह जाएगा और पैसा आने के बाद भी आप उसको खर्च नहीं कर पाओगे।
दैट इज वाई मोस्ट फुलफिलिंग वे ऑफ लिविंग तो करण का ही है। करण विकास की तरह सेव भी करता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी करता है। हाउएवर उसका ये सब करने का तरीका थोड़ा अलग है, जिस वजह से वो विकास से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाता है, फिर भी एंड में उसकी मंथली इनकम ज्यादा रहती है। और करण ऐसा कर पाता है अपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की मदद से। एक जॉब ज्वाइन करने के बाद करण ने अपना सारा एफर्ट एक्स्ट्रा साइड इनकम सोर्सेज बनाने में लगाया, क्योंकि ही वॉज क्लियर कि एक इनकम सोर्स से वैसा लाइफस्टाइल अटेन नहीं किया जा सकता जैसा कि वो चाहता है। सो उसने जॉब के अलावा कुछ और साइड इनकम सोर्सेज बनाए और उनसे भी पैसे कमाने लगा, जिस वजह से वो ज्यादा पैसे भी बचाने लगा। ज्यादा पैसे बचाकर उनको निवेश करने से वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री भी होगा और मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आने के कारण वो सिक्योर रहेगा किसी भी क्राइसिस से और ज्यादा लेविश लाइफ भी जी पाएगा किसी नॉर्मल इंसान से जो केवल एक इनकम सोर्स पर डिपेंड हो। लेट्स से करण 15,000 की SIP से इन्वेस्ट करना स्टार्ट हुआ था और हर साल उसने SIP के अमाउंट को 10% से इंक्रीज भी किया, तो 55 की एज तक उसके पास तकरीबन 22 करोड़ रुपए हो जाएंगे। एंड मैंने कंसीडर किया है कि पहले 2 साल उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, क्योंकि वह एक्स्ट्रा सोर्सेज पर पूरा फोकस था और 22 की एज से ही उसने इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की थी। तो दोस्तों, ये है पावर साइड इनकम सोर्स।